अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हम सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद की मश्क कर रहे हैं। आओ पढ़ें। दी गई नज़म दुरुस्त तलफ़ुज़, लय और आहंगी के साथ पढ़ें और नतीजा बताएं। टहनी पे किसी शज्जर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाना तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो हमने इस नज़्म से क्या सीखा है? बिल्कुल ठीक, हमें दूसरों के काम आना चाहिए। आओ कवायद सीखें। दर्जा से जुमले पढ़ें। हमाद और उस्मान भाई हैं। अली सुबह शाम मेहनत करता है। अब हम पहले समझ लेते हैं कि और वाव कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर दिए गए जुमलों में और वाव का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे हरूफ जो दो जुमलों या इसमों को आपस में मिलाएं हरूफे अतफ कहलाते हैं। अब हम हरूफे अतफ को किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हरूफे अतफ और वाव ये हमेशा दो इसमों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि अली और रज़ा भाई हैं, अली और रज़ा स्कूल जाते हैं, अली और रज़ा पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से हम दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ भी ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि सुबह शाम, दिलो जान और सेहतो सफाई। वेरी गुड। जब हम दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करें वाव लगाया जाता है, और जब हम दो इसमों को आपस में मिला रहे होते हैं तो हम और इस्तेमाल करते हैं। अब हम मज़ीद कुछ जुमले बनाते हैं। शब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, मीसम और रज़ा बाज़ार गए, आजकल सुबह शाम बारिश हो रही है, हमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए। आओ नया लिखें। दर्जा झेल आशार का मतलब लिखें। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस्म, शबनम के आंसुओं पे कलियों का मुस्कुराना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। इसका मतलब आसान अल्फाज में हम लिखेंगे कि दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब परिंदे को ये याद आता है कि शबनम अपने आंसू बिखेरती है, लेकिन जब वो कलियों पर पड़ता है तो कलियां मुस्कुराने लगती हैं। परिंदे को अपनी आज़ादी के दिन याद आते हैं और वो कहता है कि वो अपने घोंसले में अपनी खुशी से आता था और अपनी खुशी से जाता था। आओ काम करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी और नज़म का चार्ट बनाकर जमात के कमरे में आवेज़ा करें। बहुत ही दिलचस्प काम है। जी बच्चों, देखो आज हम लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा है। हमने नज़म को लय और आहंगी के साथ पढ़ना सीखा। इसके साथ साथ हमने सीखा कि हमने किस तरह से किसी नज़म से नतीजा हासिल करना है, उसका मफ़हूम समझना है, उसको लिखना सीखना है। इसके साथ ही हमने सीखा कि हर्फ़े अतफ़ कौन से होते हैं और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।